हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल। मेरा नाम है सोनू शर्मा। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज अपन मध्य प्रदेश का आबकारी आरक्षक का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 करने वाले हैं। ये आपका मैथ्स का सेक्शन है, ठीक है। इसमें लगभग 20 क्वेश्चन समथिंग है और ये सारे ही प्रीवियस ईयर हैं। तो आपको देखना है कि यहाँ से आपको कितने क्वेश्चन पहले से आते थे और कितने क्वेश्चन आप नए सीख रहे हैं इसमें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अभी हमारी ऐप पर आपके लिए ऑफर चल रहे हैं, 90% तक की छूट मिल रही है। इसमें आपको कोड लगाना है महाशिवरात्रि, जो आपका 17 से 22 फरवरी के बीच में लागू होगा। आप चाहें तो टेस्ट सीरीज है हमारे पास और ई बुक वगैरह भी है, तो आपको जो लगता है उचित वो आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड। ये हमारी ऐप है, यहाँ से आप सारी चीजें बाय कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यह रहा, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। कैसे करते हैं मैंने आपको पहले भी बताया है कि सबसे पहले आपका क्या सोल्व होता है, का सोल्व होता है। क्या सोल्व होता है? का। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं पहले। क्या सोल्व होता है? का सोल्व होता है, ठीक है। उसके बाद कोष्टक वगैरह सोल्व होंगे, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 42 का। तो 42 को मैं परसेंटेज को नीचे लिख देता हूँ 100, का को लिख दिया इंटू 55, फिर से परसेंटेज है तो एक और डबल जीरो नीचे आ जाएंगे, फिर कहा है तो इंटू लगा दिया और 12,000 मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया आपका पहला वाला। दूसरा वाला देख लेते, 5/17 इंटू 442, ठीक है। ये अपने को सोल्व करना है। ये 0 से 0 कट गई, एक 0 से एक 0 और कट गई, यहाँ से 11 5 बार काट दिया और 5 दूना 10, यहाँ से एक बार और काटते हैं, 2 छंग 12, ठीक है। यानी यहाँ हो गया आपका 42 इंटू 11 इंटू 6। ये स्टार्टिंग वाली टर्म सोल्व हो गई है। ये वाली काट लेते हैं, 17 से काटते हैं, 17 दूना 34 और 10 बचे, 17 छंग 102, यानी 26 इंटू 5 कर लेते हैं यहाँ पे, प्लस 5 इंटू 26 यहाँ पे कर लेते हैं वापस से गुणा। तो यहाँ पे अपन कर लेते हैं सबसे पहले 11 छंग 66, 66 में आपको 42 का गुणा करना है। कर लेते हैं 6 दूना 12, 6 चौक 24 और 1 25, यानी 252, यानी 2 5 2 कितना आ रहा है यहाँ से, 2 7 7 और 2, यानी ये आ रहा है 2772 पहले टर्म से। दूसरा देख लेते हैं, 26 पंजे होता है आपका 130, कितना होता है 130। अब इसके अंदर जोड़ दीजिए, जिसके पीछे 2 यूनिट डिजिट आए वही आपका आंसर होगा। यहाँ पे मुझे एक ही आंसर का यूनिट डिजिट जो है वो 2 दिख रहा है। जोड़ लेते हैं, 2 7 और 3 10, 7 और 1 8 और 1 9, 2902, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बिल्कुल समझा दिया है कि इस टाइप के क्वेश्चन को किस टाइप से डील करना चाहिए। वैसे आप यूनिट डिजिट से भी सवाल को कर सकते थे। यूनिट डिजिट से करने से फायदा ये होता है कि आप कम टाइम में क्वेश्चन को कर पाते हैं, ठीक है। इतना सब कुछ करने की सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है, ये यहाँ पे लिख लेता हूं मैं आपको वापस से, 25 25 25 डिवाइड बाय आपका 25, ठीक है। क्या हो गया, और यहाँ पे इंटू 100 इंटू 100 प्लस 50, और यहाँ पे आपका है 20 20 20 डिवाइड बाय 20, और यहाँ पे आप गुणा कर लीजिए तो ये आपका 1 2 3 4 4 0, ठीक है। ये आपका हो गया, मैंने सोल्व कर दिया है। 5 दूना 10, 3 0 तो ये हो गई और एक 10 की 0 आ जाएगी, नहीं 4 0 हो जाएगी, ठीक है। अब सोल्व करना है, सिर्फ गुणा कर देते हैं। यहाँ से क्या आ रहा है, 25 एकम 25, काटना स्टार्ट करते हैं, भागना जाए उसकी 0, फिर 25 एकम 25, फिर भागना जाए उसकी 0, फिर 25 एकम 25, यानी यहाँ से आ रहा है 1000, ठीक है। ये आपका 10101, ठीक है। ये आ गया आपका। यहाँ पे आपका कितने जीरो आएंगे, 4 जीरो आएंगे, 1 2 3 4 जीरो प्लस 50, यहाँ से 1 जीरो काट लेते हैं। आप काट लेते हैं यहाँ पे वापस, ये आ जाएगा कितना, 2 एकम 2 0, 2 एकम 2 0 और आपका 2 एकम 2, तो यहाँ पे बच रहा है 1 2 3 4 0। देख लेते हैं यहाँ से कितना कुछ बच रहा है। तो यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ पे 101 बच जाएगा, इसमें से इसको प्लस 50 बच जाएगा। यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ पे भी आपका 101 बच जाएगा माइनस का, तो 101 से आपका 101 कट जाएगा और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 50। ऑप्शन नंबर कहाँ पे आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से आप घटाएंगे तो 101 आ जाएगा और यहाँ से भी आप घटाएंगे तो 101 आ जाएगा, दोनों आपस में कट जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट
क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैंने आपको सोल्व करके पूरा बता दिया है बेसिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वंदना के स्कूल में 3600 बच्चे हैं जिसमें से 60% जो है लड़के हैं, तो स्कूल में लड़कियों की कुल संख्या बताना है। यानी आपको 3600 का कितना परसेंटेज निकालना है, कुल लड़कियां कितनी है। तो लड़के 60% है, तो बची हुई जैसे 100% अगर मैं जनसंख्या मान रहा हूँ, 100% टोटल है, 60% लड़के हैं, तो 40% क्या होगी, लड़कियां होगी। यही पूछा है आपसे, इसका 40% निकाल दीजिए, काट लेते हैं इसको। ठीक है, ये आपका 6 चौक 24 यानी 144 आएगा। ऑप्शन नंबर जो भी आपका ए में है, 36 चौक 144 होता है इसलिए। ठीक है, 1440 आपकी जो है ना गर्ल्स है इस स्कूल में। आई होप ये तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप थोड़ा सा समझेंगे और फिर करेंगे। 3 लगातार विषम संख्याएं का औसत दिया हुआ है। इन संख्याओं के सबसे बड़ी संख्या के 1/3 से 48 अधिक है, तो 3 संख्याओं में सबसे छोटी संख्या बताना है आपको। 3 विषम संख्याएं मान ली मैंने, क्या है, x-2, x और x+2, ये मैंने 3 विषम संख्याएं मान ली। ठीक है, अब इसने बोला है कि जो आपका औसत है, औसत कौन सी होती है, हमेशा बीच वाली संख्या होती है, इसका ये औसत हो गया इन सब संख्याओं का। फिर उसने बोला सबसे बड़ी संख्या के 1/3, सबसे बड़ी संख्या x+2 हो गई, इसका 1/3, ये 1/3 कर दिया मैंने, से 48 अधिक है, से 48 अधिक है, ये मैंने सोल्व कर दिया। बस आप सोल्व कर लीजिए इसको, कुछ भी नहीं करना, सोल्व करना है इसको। यहाँ पे हो गया 3x, ये आपका x+2 और 48 तिया कितना होता है, 8 तिया 24 यानी 144 होता है शायद, ये भी आपका 144 होता है। ठीक है, 48 तिया 144, ये आपका 2x बराबर कितना हो गया, 146। x की वैल्यू आ गई आपके पास 2 7 14, 2 तिया 6, ये आपकी आ गई बीच वाली संख्या, यानी x की वैल्यू होगी 73। तो उससे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 71, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी आपका 75। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको पूरा सवाल समझा दिया, बेसिक से करके बता भी दिया, वरना इतना भी सोचने की जरूरत नहीं थी इसके अंदर। ठीक है, मैंने आपको बिल्कुल क्लीन बेसिक से करके बताया पूरा सवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा। मैंने मान लिया मूलधन पी क्या मान लिया, 100 रुपए मान लिया, क्या मान लिया 100 बट, तो साधारण ब्याज बताना है आपको। साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 2/5, कितने का, 100 रुपए का। तो आप निकाल लीजिए साधारण ब्याज कितना निकल रहा है आपका, 20 चौक 20 दूना 40 यानी 40 रुपए साधारण ब्याज बन जाएगा आपका। 8% वार्षिक ब्याज की दर से बताना है कितने सालों में। तो पी आपके पास 100 रुपए, आर आपके पास 8% है, टी आपको निकालना है। ठीक है, परसेंटेज हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, ये हो गया। ठीक है, और आपका साधारण ब्याज आ रहा है 40 रुपए का, ये मैंने अभी करके बता दिया आपको। इससे इसको काट देंगे, 8 से इसको काट देंगे, तो आपका टी आ जाएगा कितना, 5 साल। 5 साल में आपका जो मूलधन है वो उसका 2/5 हो जाएगा आपका साधारण ब्याज। ठीक है, मैंने आपको करके बता दिया बेसिक से, वरना इतना कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये रहा स्क्रीन पे। इसको मैंने थोड़ा सुधारा है, मॉडिफाई किया इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें आंसर गलत दिए हुए थे। ठीक है, आपको 3 टाइप की चाय पत्ती दी गई है, जिसमें एक है आपका, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फर्स्ट, सेकेंड और आपका थर्ड, 1 2 3, और तीनों टाइप के मिक्स मिला के 221 रुपए पर किलो में बेच रहे हैं। ठीक है, और तीनों का अनुपात दिया हुआ है 1:1:1। पहले की जो वजन है वो 126 रुपए पर किलो की है, सॉरी 115 रुपए पर किलो की है, मैंने 126 लिख दिया, 115 रुपए पर किलो, ये 126 रुपए पर किलो। ये आपको निकालना है कितने रुपए पर किलो है, और तीनों का मिक्सचर जो है वो आपका दिया हुआ है कितना, 221 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच रहे हैं। तो यहाँ पे कितना किलो क्वांटिटी हो रही है, 1 2 और 3 किलो हो रही है, तो यहाँ पे भी 3 किलो करना पड़ेगी। तो 3 किलो निकाल देते हैं, यहाँ पे कितने रुपए आ रहे हैं 3 किलो के, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 663 रुपए। और इन दोनों की कितनी आ रही है देख लेते हैं। 1 किलो के 115 रुपए, तो 115 रुपए लग जाएंगे, 1 किलो के 126 रुपए, तो 126 रुपए लग जाएंगे, और यहाँ पे 100 रुपए लग जाएंगे। और इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 663 के बराबर, कितना आ रहा है, 6 और 5 11, 2 और 1 3 और 1 4, यानी 241 प्लस x, और इसको 663 में से घटाना है, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका, 663 माइनस 241, ये आ जाएगा 2 2, और यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना, कुछ गड़बड़ कर दी मैंने क्या,
ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 4 या 422 आ जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है मैंने कोई गड़बड़ कर दी है यहाँ पे, एक बार चेक कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से तो सही है, वैसे तो मुझे लग रहा है 322 कहीं दिख रहा है, 422 है, तो ठीक है इसको यहाँ पे 422 कर लेते हैं। अगर मुझे कहीं गड़बड़ लग रही हो आपको तो बता दीजिएगा, मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ मैंने यहाँ पे गड़बड़ की है, पर 422 मेरे अकॉर्डिंग आंसर आना चाहिए, 322 नहीं आना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको पूरा करके बता दिया। एक बार और जोड़ लेते हैं, यहाँ पे जोड़ने में कभी गड़बड़ हुई हो तो। वैसे जोड़ने में कोई गड़बड़ दिख नहीं रही मुझे। 6 और 5 11, 2 और 1 3 और 1 4 हो गया आपका, 1 और 1 2, सही है ये, यहाँ पे तो गड़बड़ नहीं है। और 663 में से 241 घटा के भी देख लेते हैं एक बार और, तसल्ली जरूरी है। 2 2 और यहाँ पे 4, 422 आएगा। ठीक है, एग्जैक्टली करेक्ट है। हो सकता है यहाँ पे क्वांटिटी में कुछ गड़बड़ हो, और बाकी मेरे अकॉर्डिंग 422 आना चाहिए, ना कि 322। ठीक है, इसी के साथ इसको आगे चलते हैं। मैंने आपको बता दिया, अगर कोई गड़बड़ हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी माइंड में चीजें नहीं आती है एकदम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका पेंसिल है और यहाँ पे भी गड़बड़ है, पेंसिल है। ठीक है, इसने बोला है कि बाल पेन और आपका पेंसिल की कीमत का अनुपात बताना है आपको। यदि पेंसिल 80 रुपये प्रति अंक, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, 80 रुपये की कितनी दे रहा है आपको, 12 दे रहा है प्रति अंक। ये थोड़ा सा गलत है हिंदी में, और यहाँ पे 120 रुपये की 12 दे रहा है दर्जन के हिसाब से। ठीक है, आपको रेशो बताना है कितने का आ रहा है, रेशो बता दीजिए। काट देते हैं, 12 से तो 12 कट जाएगा, और ये आपका क्या है, काय का है, पेंसिल का है, और ये आपका है पेन का। दोनों का अनुपात बताना है, तो 0 से 0, 4 दूना 8 और 4 तरी 12, 2:3 इसका आंसर आ जाएगा। अगर और कोई गड़बड़ हो तो आप बता दीजिएगा, मेरे अकॉर्डिंग तो इसका 2:3 आंसर आना चाहिए। और प्रति अंक का कोई और मतलब हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग 2:3 इसका आंसर आना चाहिए। और आपको प्रति अंक का और कोई मतलब पता है तो मुझे बता दीजिएगा, ताकि मैं आपको और भी कोई क्वेश्चन इस टाइप का आता है तो मैं सुधार कर पाऊँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, सिंप्लीफाई करना है 1156 x 3026। 1156 का स्क्वायर होता है, देखिए आपको पहले तो याद होना चाहिए 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900, 31 का, 32 का, 33 का, 34 का और एक 35 का। ठीक है, तो मैं देख लेता हूं, देखिए 900 से बड़ा है और 35 से छोटा होना चाहिए मेरे हिसाब से। 4 3 12 और 25, 12 25। ठीक है, यानी आपका ये जो स्क्वायर है ये इसके बीच में है। मेरे को कैसे पता चला, क्योंकि मैंने देखा कि ये जो है 1156, 30 का स्क्वायर 900 होता है, उससे थोड़ा सा बड़ा है, उससे बड़ा है, और 35 का स्क्वायर निकालना आसान है, 1225 से छोटा है, यानी इनमें से किसी का स्क्वायर है ये। तो आपको पता है कि इसका स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट आपका एक आएगी, यानी 961। वैसे याद होना चाहिए स्क्वायर, ये आपका 1024 होता है। ठीक है, ये 1089 होता है, स्क्वायर सारे लिख देता हूं मैं, और ये आपका 1156 होता है। ठीक है, स्क्वायर याद होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया निकालने का तरीका भी, कि 1156 किस किस के बीच में आता है, तो आपका 900 और 1225 के बीच में। उससे आप एक अंदाजा लगा पाएंगे कि काय का स्क्वायर है। तो ये आपका स्क्वायर है 34 का, 34 आ गया। ये आपका अंडर के अंदर 1 से, ये आपका 30 26 है। काटना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले 2 से काट देता हूँ। यहाँ पर 2 एकम 2, 2 5 10, 2 एकम 2, और यहाँ पे आपका 2 3 6। अब यहाँ पे बचा है आपका पास 17। ठीक है, 17 से काट देते हैं हम एक बार और, यहाँ 17 बचा था तो यहाँ पे 17 से काट देते हैं। 7 8 56 यानी 136, 151 में से 136 गए तो कितना बचेगा आपके पास, यहाँ पे 5 बचा है, और यहाँ पे 1 बचा है, और यहाँ पे 3 बचा है पीछे से। ठीक है, यानी 7 8 56 यानी 8 बार, ये 8 बार कट गया, और यहाँ पे आपका 153, 17 नाम 153 होता है, यानी अंडर एक्स की वैल्यू आ गई 17 नाम 153। ठीक है, और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 89 इंटू 89, स्क्वायर करना है इसका, 9 इंटू 9, यानी पीछे वैल्यू आना चाहिए 1, यूनिट डिजिट आना चाहिए 1, यानी 7921 का स्क्वायर है ये आपका, 7921 का स्क्वायर है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आते होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे आप पीछे देखेंगे ना, 9 और 9 में गुणा करेंगे तो आपका यूनिट डिजिट आएगा 1, और एक ही आपके ऑप्शन में यूनिट डिजिट 1 दिया हुआ है। मैंने कोई भी क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग नहीं बनाया है, सारे क्वेश्चन एग्जामिनर के दिए हुए हैं, तो आपको ये चीज अनुभव होती होगी कि यूनिट डिजिट कितना काम करती है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, एक कक्षा में 200 छात्र हैं, इनमें से कुछ छात्र शाकाहारी और कुछ और मांसाहारी हैं। 75% छात्र शाकाहारी हैं और 45% छात्र आपका मांसाहारी है। तो दोनों कितने ये आपको बताना है। जैसे कि मैं बता देता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन करने का तरीका ये होता है, मैंने मान लिया ये मांसाहारी है और ये शाकाहारी है। मांसाहारी कितने,
आपके 45% और 75% शाकाहारी हैं। तो आप इनका योग देखेंगे ना तो ये 100 से ज़्यादा चला जाएगा, 100 से ज़्यादा चला जाएगा। कितना हो रहा है देखिए, 45 और 75 का योग कितना हो रहा है, 0, 7, 4, 11 और 1, 12, यानी 20% लोग दोनों में काउंट हो गए। ठीक है, 20% लोग दोनों में काउंट हो गए। तो ये पूछा उसने कि जो 100 से ऊपर चला जाएगा, जैसे आपने 100% माने, कुल लोग कितने हो 100%, उससे ऊपर कितने गए 20%, तो 20% ऐसे लोग हैं जो शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। ठीक है, आपको इस टाइप से ध्यान रखना है। तो 20% बताना है आपको कि संख्या बतानी है, तो 200 का 20% कितना होता है, काट लीजिए इसको, 00, यानी 40 लोग ऐसे हैं जो शाकाहारी भी हैं और मांसाहारी भी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में आंसर आ जाएगा इसका। और आप वेन डायग्राम से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, यदि दो संख्याएं जिनका अनुपात कितना है 34 और 37 है, एलसीएम दिया हुआ है 37, 74, तो संख्याएं याद करें। तो हमेशा से आपको बताया मैंने, फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये होता है फॉर्मूला, बताया था मैंने आपको इससे पहले भी। गुणा कर लेते हैं, मैंने एचसीएफ मान लिया यहाँ पे x, एचसीएफ मान लिया x, तो संख्या क्या होती है एचसीएफ इंटू जो भी उसका रेशियो होता है वो। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने एचसीएफ x माना है तो संख्या यानी एचसीएफ इंटू 34 और एचसीएफ इंटू क्या होगा आपका 37, ये दो संख्याएं हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पे मैंने क्या माना, एचसीएफ को x माना है, तो x इंटू 34 और x इंटू ये आपका x इंटू 37। ठीक है, ये किसके बराबर है, उसको बिगाड़ देता हूं मैं यहाँ पे थोड़ी सी जगह कर देने के लिए। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको सारा, यहाँ पे एक बार बिगाड़ देते हैं ताकि यहाँ पे जगह हो जाए। x इंटू 37 ये किसके बराबर होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना है 3774 और एचसीएफ कितना है x, अभी मालूम था मैंने आपको, एक x से एक x कट गया। अब यहाँ पे क्या बचा है 34 इंटू 37, तो सबसे पहले 37 से काटना स्टार्ट करता हूं मैं। तो 37 से कम 37 भाग नहीं जाए उसके शून्य, 37 दूना 74, 37 दूना 74 ही होता है ना, चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ 37 दूना 74 होते हैं। ठीक है, अब आप 34 से काट लेते हैं इसको, 34 x बचा यहाँ पे, तो ये आपका 2 5 10, 2 1 कम 2, अब बचा 17, यानी 17x है, 17x की वैल्यू, तो 17 3 51, x की वैल्यू आ गई पास 3, यानी आपका एचसीएफ कितना हो गया 3, एचसीएफ हो गया 3। तो संख्या बता दीजिए, तो एक आपकी 34x थी और आपका एक 37x थी। ठीक है, एक 37x थी और 34x थी, तो 34 तिया कितने होते हैं 102, अभी हल काटा था अपन ने यहाँ पे 102 और 37 तिया 111। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, 102 और 111 दोनों संख्याएं आपके सामने आ गई। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से कि मैंने क्या किया है, पूरा आपको करके बता दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 क्वेश्चन तो नहीं छूट गए। हाँ, ये वाला क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको थोड़े से सोचने होते हैं, अच्छे क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपने पास टॉफी की संख्या है, उसको दो व्यक्तियों के बीच में वितरित करना है। ठीक है, एक व्यक्ति को टॉफी की आधी संख्या से एक कम मिलता है, जैसे कि मानो आपने मान लिया 10 टॉफी है, आधी संख्या आप कितनी होगी 5, 5 से एक कम मिलेगा, मतलब एक को 4 मिलेगी और एक को 6 मिलेगी। इस टाइप से मैंने आपको करके बताया सिर्फ ये वाला तो तरीका। ठीक है, यदि दोनों व्यक्तियों की टॉफी का जो गुणनफल है वो आपका कितना आ रहा 48 आ रहा, जैसे कि यहाँ पे कितना आ रहा 24 आ रहा, कितना आ रहा 24, इसी टाइप से इसमें दिया हुआ है 48 आ रहा है। तो आपको बताना है कि प्रारंभ में व्यक्ति के पास टॉफी की संख्या कुल कितनी थी। तो यह तो आप ऑप्शन उठा लीजिए या आप देखिए यहाँ पे गुणा कर लेते हैं अपन, पहली बात तो मैं चेक कर लेता हूँ, ऑप्शन के थ्रू चलेंगे, लेकिन पहले 48 को देख लेते हैं। 48 काई से बना हुआ है, यह तो 6 8 48, 6 8 48 ये हो सकता है, दिख रहा है आपको 6 8 48, 8 6 48 होता है। और कुछ हो सकता है यहाँ से जहाँ पे 2 का गैप हो, 2 का गैप चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ पे भी 2 का गैप है, देखिए मैंने अभी बताया, तो 2 का गैप है। तो यानी कुल संख्या कितनी हो सकती है इस ट्रॉफियों की, एक के पास 6 होगी और एक के पास 8 होगी, तो यानी 14 ट्रॉफियां हो सकती है। आपके पास ऑप्शन नंबर बी है। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, देखिए जो भी क्वेश्चन में बोला गया है मैं उसको फिर से पूरा रिपीट करता हूँ। 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति के पास कुछ ट्रॉफियां हैं, उनको 2 व्यक्तियों में वितरित करना है। एक व्यक्ति को ट्रॉफी जो है ना उसकी आधी संख्या से एक कम मिलती है, जैसे मैंने मानी 10 ट्रॉफी मान लिए, तो 10 ट्रॉफी का आधा कितना होता है 5, यानी 5 मिलनी थी, लेकिन उसने क्या बोला एक को एक ज्यादा मिलेगी। ठीक है, तो यानी एक को मिल गए 6, एक को मिल गए 4। ठीक है, ये हो गया। उसने बोला कि शेष मिलेगी यदि दोनों व्यक्तियों की टॉफी की जो संख्या है उनका गुणनफल 48 है, यानी इन दोनों को कितनी मिली है 6 और 4 मिली है, तो इनका जो गुणनफल है फर्स्ट और सेकंड व्यक्ति मान लिया वो कितना है 24 है।
ये मैंने आपको पूरा बता दिया। यानी इस कंडीशन में हमेशा जो अंतर रहेगा वो कितने का आएगा, 2 का अंतर आएगा। तो 48 के ऐसे फैक्टर ढूंढना है आपको जिसमें गुणा करने पे आपको 2 का अंतर मिले। तो मुझे एक ही फैक्टर ऐसा नजर आ रहा है यहाँ पे, 6 × 8 कितना, 6 और इंटू 8, यानी पहले से व्यक्ति को 6 मिल जाएगी, दूसरे व्यक्ति को 8 मिल जाएगी, और कुल मिला कितनी ट्रॉफियां मिल जाएगी, तो 14 ट्रॉफियां मिल जाएगी। इन दोनों का योग ही पूछा उनसे कि कितनी ट्रॉफियां हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका। मैंने आपको करके बता दिया, 2 बार करके बता दिया पूरा सवाल, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। बाकी आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं कि आप 12 उठा लीजिए, 12 में आप एक काम कीजिए, पहले एक को 6 बांट दीजिए दोनों को, फिर यहाँ पे एक काम कीजिए, एक को कम दे दीजिए, यानी एक को 5 दे दीजिए और एक को 7 दे दीजिए। यहाँ पे अंतर 2 का आ गया, लेकिन 7 5 35 होता है, 48 योग नहीं आ रहा है। सेकंड ऑप्शन उठाते हैं 14, मैं आपको एक और बार करके बताता हूँ। 14 उठाया मैंने, दोनों को 7 बांटी, लेकिन एक को ज्यादा देना है, एक ट्रॉफी बराबर से, तो यहाँ पे एक को 6 मिल जाएगी और एक को 8 मिल जाएगी, और यहाँ पे अंतर 2 का अंतर भी हो गया और आपका 48 भी आ गया गुणा करने पे। यानी ये ऑप्शन आपको सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन से भी करके बता दिया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर लेते हैं। ए प्लस बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 30 दिनों में कर रहे हैं। उन्होंने 20 दिन तक काम किया, 20 दिन तक काम कर लिया दोनों ने, तो बचा कितने दिनों का काम है। ए और बी ने 20 दिन तक काम किया, बचा है 10 दिनों का काम। कितने, 10 दिनों का काम बचा है, 10 दिन का काम बचा है। बी ने काम छोड़ दिया, बी ने काम छोड़ दिया, 10 दिन का काम बचा है ए और बी का, ए और बी का 10 दिन का काम बचा है। शेष काम ए ने अकेला करा, कितने दिनों में करा, 20 दिनों में। कितने दिनों में, 20 दिनों में ए ने करा, ठीक है। तो बताइए ए अकेले काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। 10 काम वो 20 दिनों में कर रहा है, ठीक है। 10 काम ए और बी का दोनों का काम, जो 10 काम है वो अकेला 20 दिनों में कर रहा है। अपना कुल काम कितना करवाना है, 30 दिनों का। तो यहाँ पे मैं अगर 3 का गुणा कर दूं, यहाँ पे भी 3 का गुणा कर दूं, यहाँ पे भी 3 का गुणा कर दूं, तो 30 काम ए अकेला कितने दिन में कर लेगा, 60 दिनों में कर लेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर बी है। एक बार और बता देता हूं मैं आपको, ए और बी दोनों मिलकर 30 दिनों तक एक काम को कंप्लीट कर लेते हैं। ए और बी ने साथ में 20 दिन तक काम कर लिया, कितने दिनों तक, 20 दिन तक काम कर लिया। तो ए और बी का कितना काम बचा है, 10 दिन का काम बचा है, ये मैंने लिख दिया 10 दिन का काम बचा है। ए और बी का 10 दिन का काम जो है वो बी अकेला कितने दिनों में कर रहा है, 20 दिनों में कर रहा है। तो ए और बी का 30 दिनों का काम ए अकेला कितने दिनों में कर लेगा। तो यहां से आप देखिए कितने गुना हो रहा है, ये 3 गुना हो रहा है, तो ये भी आपका 3 गुना हो जाएगा, यानी 60 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी 3 गुना हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक त्रिभुज की अंतवृत्त की त्रिज्या दी हुई है, ठीक है, कितनी, 4, इसका परिमाप दिया हुआ है आपका 20, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, मान लेते हैं अपन, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना होता है आपका, बताइए क्या हो सकता है फॉर्मूला। देखिए इसका एक सूत्र होता है, बताता हूं मैं आपको पूरा, पहले सूत्र बताता हूं फिर अपन बात करेंगे, ठीक है। बताता हूं मैं आपको फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है आपका, देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला का यूज किया जाया है। ये आपका जो अंतवृत्त की त्रिज्या होता है ना, इसका एक फॉर्मूला होता है इनर रेडियस का, यानी इसको छोटा आर मान लीजिए आप। छोटे आर बराबर क्या होता है आपका, ट्राइंगल का जो फॉर्मूला क्षेत्रफल होता है एबीसी का, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी डिवाइड बाय जो आपका एस यानी होता है आपका अर्ध परिमाप, ठीक है, अर्ध परिमाप, ठीक है। एस बराबर क्या होता है आपका, अर्ध परिमाप, यानी आप यहां पे लिख सकते हैं अर्ध परिमाप, ठीक है, अर्ध परिमाप। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, अब आपको वैल्यू पुट करना है बस। आर की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे, 4। एबीसी का क्षेत्रफल निकालना नहीं, एरिया निकालना है अपने को, और यहाँ पे अर्ध परिमाप कितना है, ये पूरा परिमाप है, अर्ध परिमाप इसका आधा होगा, यानी 10। कितना हो गया, 10। तो आपका एरिया कितना आ जाएगा त्रिभुज का, तो आ जाएगा 40 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। एरिया आपका आ गया 40 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। एक फॉर्मूला होता है इनर रेडियस बराबर होता है ट्राइंगल एबीसी का एरिया अपॉन आपका त्रिभुज का अर्ध परिमाप, ठीक है। आपको परिमाप दिया हुआ है और त्रिज्या भी दी हुई है, अंतर त्रिज्या, तो दोनों में आपको एक रिलेशन दिया होता है, तो रिलेशन मैंने आपको बता दिया और आपको फॉर्मूले के थ्रू आंसर भी लिखवा दिया, ठीक है, याद रखना फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पहिए की परिधि दी हुई है 100 सेंटीमीटर, तो पहिए की त्रिज्या निकालना है। परिधि का सूत्र क्या होता है, यानी आपका सरकमफेरेंस क्या होती है, वृत्त की, ये वृत्त की सरकमफेरेंस यानी आसपास का एरिया पूछ रहा हूं, ये वाला क्या होता है, ये होता है आपका 2πr। 2πr की वैल्यू दी गई है आपको 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दो तो कैसा कैसा ही, ये आपका पाई की वैल्यू हो गई 22/7
और आर की वैल्यू होगी आर, अपने को आर तो निकालना है, 100 काट देते हैं इसको, यहाँ से आप काट लीजिए, 4 से 25 बार कट जाएगा, ठीक है। कैसे काटा मैंने, यहाँ से दो, एक दो ये वाला और एक दो ये वाला, ठीक है, यानी 11 बचा, 11 बचा है, 25 × 7 बटे 11, ये आपको निकालना है। 25 छंग 150, 25 7 175, 175 बटे 11, भाग लगा देते हैं, 11 एकम 11, कितना बचा, 6 बचा, तो 11 5 55, यानी 15 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 15 पॉइंट समथिंग जैसे ही आपको कुछ जा रहा है, तो मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे 15 पॉइंट में, वो आपका 15.9 दिख रहा है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो फिर से बता देता हूँ आपको पूरा क्लीन करके। आपका वृत्त की परिधि होती है 2πr, 2πr, और इसकी वैल्यू दी गई है 100, 2 की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू आपको निकालना है। तो यहाँ से काटना स्टार्ट करा मैंने, तो यहाँ से काटा पहले 50 बार में, फिर एक बार 11 को काटा यहाँ पे 25 बार में, यानी ये हो गया आपका R बराबर 25 × 7/11, काट दिया बस, इसको कुछ भी नहीं करा, 175/11, काटना स्टार्ट करा वापस से, 11 एकम 11, 11 5 55, और कुछ ऊपर पॉइंट बचा था, तो लगभग 15.9 के समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का है, और इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए आप। यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त 13 है, इनका लघुत्तम समापवर्त 273 है, तो संख्याओं का योग बताना है आपको। तो मैंने आपको बताया ही था कि आपने मान ली जैसे पहली संख्या x और दूसरी संख्या मान ली y, तो मैंने आपको बताया xy इंटू आपका हो जाएगा, ये संख्या का अनुपात है, ठीक है, संख्या नहीं मानी मैंने, संख्याओं का अनुपात है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा LCM इंटू HCF, ये आपको फॉर्मूला होता है, इसको बिगाड़ देते हैं, फिर से बताता हूं मैं आपको। यहाँ पे आपका संख्याओं का जो अनुपात है वो निकालना है अपने को। तो मैंने मान ली 13x एक संख्या है और 13 × 13y दूसरी संख्या है, और मुझे लघुत्तम दिया हुआ 13 × 273, ये मैंने वही लिखा है, सिर्फ x और y की टर्म में लिखा है, ठीक है। 13 से एक 13 कट गया, x और y का मल्टीपल निकालना है, तो यहाँ से 13 से काटना स्टार्ट करूंगा, 13 दूना 26, 13 एकम 13, यानी x y जो आपका गुणनफल है, यानी संख्याओं वो है आपकी x y 21, तो 21 के फैक्टर करना है आपको। यहाँ पे क्या फैक्टर होंगे, तो यहाँ पे 7 और 3 एक फैक्टर हो सकते हैं, इसके अलावा 21 के कोई भी फैक्टर नहीं हो रहे हैं। तो मेरी संख्या कौन सी हो जाएगी, एक बार 13 7 91, और दूसरी संख्या हो जाएगी 13 39, ये आपकी दोनों संख्याएं हो गई, ये आपकी पहली संख्या हो गई, ये आपकी दूसरी संख्या हो गई, आगे पीछे मान सकते हैं। और इन दोनों का योग पूछा इसने, 9 और 1 10, 9 और 3 12 और 1 13, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट वाला लास्ट क्वेश्चन है ये। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा ब्लर है लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो। ये 25 है, 25 की पावर 2.7 है, 5 की पावर 4.2 है, डिवाइड है ये वाला 5.4 है, और 25 का जो क्वेश्चन मार्क है स्क्वायर, ठीक है। मैं एक बार लिख देता हूँ, इसको 5 की घात में कन्वर्ट कर लेते हैं अपन, तो क्या हो जाएगा, ये 2 × 2.7, ठीक है। यहाँ पे एक और बार लिखा हुआ है 5 × 4.2, ये नीचे चला जाएगा भाग में है, तो 5 × 5.4 बराबर इसको 5 की घात x, ठीक है। अपने को x की वैल्यू निकालनी है, ये आपके सब पूरा बटे में है, ठीक है। ये मैंने आपको लिख के बता दिया पूरा। ये आपका देखिए यहाँ पे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, गुणा कर देता हूँ, 27 दूना 54, यानी ये होता है आपका 5.54, तो ये आपका इससे ये पूरा कट गया, ठीक है। और ये आपका 2x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड, ये 2x हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 25 था, तो 25 क्या होता है 5 की पावर 2, ठीक है। तो ये आपका 2x हो गया, मैं लिखना भूल गया था। तो यहाँ से आप कंपेयर कर लीजिए, 2x की वैल्यू कितनी आ रही है, ये दोनों तो कट गए, 4.2 आ रही है, 4.2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, x की वैल्यू हो जाएगी 2.1, कितनी आ जाएगी 2.1, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। शायद लास्ट क्वेश्चन था ये वाला, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन था। मैंने सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से करवा दिए हैं, और कोई क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, अभी भी आपके पास टाइम है, ठीक है। वीडियो देखा हो पूरा तो लाइक जरूर बनता है यहाँ पे। इस वीडियो को एंड करते हैं, थैंक यू।